ओम शांति। 17 जून 2026। आज की मुरली का रिवीजन। आज बाबा ने सार दिया, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राजपद लेने के लिए अपना सब कुछ वापस स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न किया, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते। और अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा बेहद के बाप, टीचर और सतगुरु हैं। और फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले भगवान को याद तो करते हैं पर पहचानते नहीं हैं। पहचान के बिना याद का पूरा फल नहीं मिलता। हमारा लक्ष्य है शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना। सूर्यवंशी पद एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, चंद्रवंशी पद उससे नीचे आता है। तो जो सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं वे ऊंचा पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए, इसीलिए ऊंची प्रारब्ध मिली। भारत परमात्मा का जन्म स्थान है और सबसे महान भूमि है। और बाबा ने फिर कहा, अशरीरी भव, स्वयं को आत्मा समझो, शरीर नहीं। और कहा, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। फिर बाबा ने कहा कि माया एक सेकंड में बुद्धि फेर सकती है, इसीलिए सावधान रहो। और फिर बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर नई दुनिया को याद करो। बाबा ड्रामा अनुसार नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आत्मा अविनाशी है और 84 जन्मों का पाठ बजाती है। बाबा ने कहा, परमात्मा सर्वदयालु है, सारी दुनिया पर रहम करते हैं। और फिर बाबा ने स्वर्ग की विशेषता बताई। स्वर्ग में दुख, बीमारी, गंदगी, मच्छर आदि नहीं होते हैं। बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा को याद करके विकर्म विनाश होते हैं और वर्षा मिलता है। आज की मुरली से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु कौन है? शिव बाबा। दुनिया वालों की सबसे बड़ी भूल क्या है? भगवान को याद करते हैं लेकिन पहचानते नहीं। याद का पूरा फल कब मिलता है? जब भगवान की सही पहचान हो। बच्चों का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिव बाबा से स्वर्ग की वर्षा लेना, वो भी फर्स्ट क्लास में। सूर्यवंशी पद को किससे तुलना की गई है? एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास से। ऊंचा पद कौन पाते हैं? जो सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऊंची प्रारब्ध कैसे मिली? पिछले जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों से। परमात्मा का जन्म स्थान कौन सी भूमि है? भारत। अशरीरी भव का अर्थ क्या है? स्वयं को आत्मा समझना। गृहस्थ में रहते हुए कैसे बनना है? कमल फूल समान। माया से बचने का उपाय क्या बताया बाबा ने? सदा सावधान रहना है और श्रीमत पर चलना है। किस दुनिया से मुंह फेरना है? पुरानी दुनिया से, क्योंकि अब नई दुनिया जाना है। नई दुनिया की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा। आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। परमात्मा की विशेषता क्या है? वे सर्वदयालु हैं और सब पर रहम करते हैं। स्वर्ग में क्या नहीं होता? दुख, बीमारी, गंदगी, मच्छर आदि या कोई भी दुखदाई चीज नहीं होती। श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? श्रीमत पर चलकर। बाबा को याद करने से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं और बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेत की दुनिया का विस्तार। महावाक्य के मेन पॉइंट। घोस्ट अशुद्ध जीवात्मा कोई कल्पना नहीं, एक अवस्था है। विकर्म करने पर आत्मा को सजा भोगनी पड़ती है। सुख दुख का अनुभव सबसे अधिक मनुष्य करता है। सृष्टि नाटक में मुख्य पार्ट मनुष्य आत्माओं का है। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व निराकारी दुनिया है। परमात्मा कहते हैं, पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, मन मना भव। अशुद्ध कर्म करने वाली आत्मा विकर्मों का बोझा बनती है। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों का साक्षात्कार करती है। विकर्मों की सजा सूक्ष्म रूप में भी भोगनी पड़ती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा संस्कार अनुसार नया जन्म लेती है। कुछ आत्माओं को तुरंत शरीर नहीं मिलता है। ऐसी आत्माएं आकाश तत्व में भटकती हैं। इसे घोस्ट अवस्था कहते हैं। घोस्ट बनकर भटकना भी एक प्रकार की सजा है। हिसाब किताब होने अशुद्ध आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है। प्रवेश करके वह दूसरों को कष्ट दे सकती है। यह सब कर्मों के हिसाब किताब का परिणाम है। सुख दुख का अनुभव केवल मनुष्य तन में ही होता है। आत्मा मुक्ति धाम में आकर अपना पाठ बजाती हैं। परमात्मा इन गहरे रहस्यों को सही रीति से समझाते हैं।
सृष्टि नाटक में मुख्य पात्र मनुष्य का है, पशु पक्षी सहायक भूमिका में हैं। पशु पक्षी सृष्टि ड्रामा की शोभा बढ़ाते हैं। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, लेकिन 84 लाख योनियां की वैरायटी पशु पक्षी आदि की मानी जाती है। सुख दुख की अनुभूति मनुष्य में अधिक होती है, पशु पक्षियों में नहीं। पशु पक्षी की आत्माएं ब्रह्म तत्व में या मुक्तिधाम में नहीं जाती हैं, वे आकाश तत्व के अंदर ही अपना पाठ बजाती हैं। पशु पक्षियों में भी सतो रजो तमो अवस्था का चक्र चलता है। वरदान स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्लोगन: स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। अव्यक्त इशारे: सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम शांति।